सोचिए, एक बेटी की अचानक से मौत की खबर आ जाए और बाप को लगे कि सब कुछ ठीक था कल तक तो, और आज अचानक से उसकी मौत कैसे हो गई। और मौत की खबर भी बेटी के ससुराल वाले नहीं, ससुराल के जो पड़ोसी हैं वो दें कि आपकी बेटी की मौत हो गई है और उसको दफना दी गई है। तो उस बाप पे क्या गुजरेगी, बाप पे क्या गुजरेगी, और वो बाप क्या करेगा। तो ये जो आज की जो क्राइम रिपोर्ट है, ये ऐसे ही बाप की है जिसने महीनों के बाद में, मशक्कत के बाद में एक कदम तो आगे बढ़ाया। क्योंकि ये सनसनीखेज मामला तब बढ़ गया और ये तब देखने को मिला जब अचानक कई महीनों के बाद में एक कब्र को खोदा जाने लगा। सबकी आंखें हक्का बक्का रह गई और जो जिला कलेक्टर है उसके आदेश पर 3 महीने के बाद में एक महिला के शव को कब्र से निकाला जा रहा था। निकाला इसलिए जा रहा था क्योंकि उसका पोस्टमार्टम करना था, और पोस्टमार्टम के लिए उसको कब्र से निकाल के भेजा। आखिर क्या था पूरा मामला, और कब्र से इस शव को क्यों बाहर निकाला, इस लाश को क्यों बाहर निकाला, और कहाँ का है ये मामला, इस जो क्राइम रिपोर्ट्स के अंदर हम आपको बताएंगे। दरअसल बिजनौर में एक पिता ने अपनी बेटी की जो मौत थी उस पर संदेह जताया। थाने के अंदर गए। जब थाने में गए तो उनकी किसी ने सुनी नहीं, लेकिन वो भी हार नहीं माने। थानों के चक्कर काट काट कर परेशान नहीं हुए। पिता चिल्लाता रहा कि ये जो मौत हुई है बेटी की मेरी, वो सुनियोजित है, लेकिन पिता के आरोप पर कोई गौर ही नहीं किया, और उसके जो आरोप थे वो हैरान करने वाले थे। एक मृतक महिला शादीशुदा थी, बिजनौर शेरकोट मोहल्ले की रहने वाली थी। एक महिला शादीशुदा थी, बिजनौर शेरकोट मोहल्ले के रहने वाले सईद अंसारी ने अपनी बेटी शाहिस्ता की शादी साल 2013 में अफजलगढ़ के गांव नाब का रहने वाला नजीम उसके साथ में की थी। अब पिता का यह आरोप है कि शादी के बाद में उनकी बेटी को ससुराल वाले टॉर्चर किया करते थे, और सईद अंसारी का यह भी आरोप है कि कई बार ससुराल वालों ने उनकी बेटी को खाना तक नहीं खाने दिया, और इनकी बेटी शाइस्ता की तबीयत ख़राब रहने लगी। पिता जो सईद अंसारी था, उनका यह भी आरोप है कि जब शाइस्ता बीमार हो गई तो उसके ससुराल वालों ने उसको कोई गलत इंजेक्शन लगवा दिया, और उसके बाद में उनकी बेटी की मौत हो गई। इसके बाद ससुराल वालों ने गुपचुप तरीके से शव को दफना दिया। यहाँ तक कि शाइस्ता की जो मौत की खबर है वो उसके घर वालों तक, यानी कि उसके बाप तक ये सूचना नहीं दी गई। जो सईद अंसारी है उसने बताया कि शाइस्ता के जो ससुराल के जो पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों ने उसकी बेटी की मौत की खबर मिली, उनसे मिली, और तुरंत वो अफजलगढ़ दौड़े भागे पहुँचे। बेटी के ससुराल वालों ने बताया कि उसकी बेटी की मौत बीमारी की वजह से हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने शक जताया और सईद अंसारी की बेटी को मारा गया है, ऐसा उन्होंने उस बाप को बताया। और ये भी बताया कि ये जो डेथ है वो नेचुरल नहीं है। अब इस सच को जानने के लिए पिता जो सईद थे, जब उन्होंने ये सुना तो काफ़ी शॉक लगा उनको। इसके बाद में वो पुलिस थाने पहुँचे, वहाँ पर एफआईआर लिखने की गुहार करने लगे, लेकिन पुलिस तो आप जानते हो, वो सोचती है कि जितना ज़्यादा ऐसे मामलों से पल्ला छूटे तो ज़्यादा ठीक है। पुलिस ने बहुत आनाकानी करी, लेकिन इसके बावजूद भी सईद अंसारी माने नहीं, और आखिर एफआईआर लिखी गई, और जिला अधिकारी के आदेश पर करीब 3 महीने 4 महीने के बाद शव को कब्र से बाहर निकाला जाने लगा, और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब वही शव को कब्र से बाहर निकाला जब उस वक्त गया तो पूरे इलाके के अंदर कोहराम मच गया। इस दौरान काफ़ी भीड़ भी जमा हो गई, पुलिस को काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी क्या। और अब ये कहा जा रहा है कि अब यही शव, यही लाश पोस्टमार्टम के बाद में गवाही देगी कि आखिर
सईद अंसारी की बेटी की मौत कैसे हुई। आप सईद अंसारी से सुनिए वो क्या कहते हैं। और सरताज, गुलनाज, शहनाज और इनकी अम्मी हैं, उनका नाम है वकीला। और मैं शेरकोट का रहने वाला हूँ। ये काफ़ी दिन से हमारा बहुत बुरा तरह से हमारी बेटी को बहुत परेशान किया और हमारी बेटी को मार दिया गया। 3 दिन तो हमारी बेटी को इन्होंने रूम में बंद रखा, खाना नहीं दिया। उसके बाद में इन्होंने खाना खाया तो ये बीमार हो गई। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो डॉक्टर बोला कि इंजेक्शन जो है ये खुद लेके आए। डॉक्टर ने इंजेक्शन अपने पास से नहीं लगाया। उसके बाद में ये कहीं लेके गए, अरे वहाँ लेके गए, वहाँ लेके गए, कहीं नहीं गए। जब इसको हमने दफना दिया गया तो हमारे कुछ बाहर से लोगों से खबरें मिली, जो हमारे मिलने वाले बेचारे शरीफ लोग थे। हमें पहले इस बात का वो नहीं हुआ अफसोस, फिर बाद में हुआ जब इसके बताया इसके सिर में खून भी निकला जब इसको दफन किया। बेटी की मौत के बाद में सईद अंसारी लगातार थानों से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक लगातार चक्कर काटते रहे और आखिर में उन्हें कामयाबी भी मिली। डीएम के आदेश के बाद में स्थानीय तहसीलदार मौके पर प्रशासनिक टीम के साथ में पहुंचे और आखिरकार उस लाश को कब्र से बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार सईद अंसारी की जो इन्फॉर्मेशन है, जो ससुराल की उनकी बेटी के पड़ोसियों ने दी थी, क्या वाकई में वो सच है। अगर सच है तो फिर पुलिस की भी एक बहुत बड़ी कमी होगी है। ससुराल वालों ने जो कुछ भी कहा फिलहाल उसमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आती, लेकिन जो भी सच है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद में सामने आएगा, हम आपको अवगत करा देंगे। धन्यवाद।